आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकिरात हो और मुज़ाकिरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। वह अफसोस की बात है, हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकिरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकिरात नहीं होगी। बानी पीजा ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज बानी चेयरमैन से डियाला जेल में मुलाकात की। हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था जो आज तक नहीं बनाया गया। बानी पीजा ने कहा है, आज अगर हुकूमत ने कमीशन का ऐलान न किया तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें। सियासी इख्तिलाफात की ठंडक अभी तक पिघल नहीं सकी। कमीशन बनना है तो 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था, वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इन्हें किसी मुल्क की मदद का इंतजार नहीं, ना ही पीटा इस बात पर यकीन रखती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं, जुडिशल कमीशन से इनकार हुकूमत के गैर मुंतखब होने की दलील है। अपोजिशन को सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद में घर देकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सियासी मोर्चा बनाया जा रहा है। आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस जमात ने जो हमसे हाथ मिलाना नहीं चाहती थी, जो समझती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके करीब नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हमसे हाथ मिलाने पे राज़ी हो गए। और राज़ी होने के बाद मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये बात अपने लीडर जो अडयाला जेल के अंदर बंद हैं उनके ईमा पे या उनके हुक्म पे ये कर रहे हैं। हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई का मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक करार दे दिया। मुज़ाकरात का अमल ना छोड़ने की अपील भी कर दी। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि जुडिशल कमीशन समेत पीटीआई के सभी मुतालबात पर मुशावरत जारी है। हम अगली बैठक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को 28 जनवरी तक की तारीख दे चुके हैं। अजीब बात है, वो क्यों 5 दिन इंतजार नहीं कर सकते? उनको आने की भी जल्दी थी, कमेटी बनाकर खुद राब्ता किया, अब जाने की भी जल्दी है। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया? अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रखने तो हमें लिख कर दे। जब हुक्मरान मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। मुंतखब नुमाइंदों के ताबन और 2/3 अक्सरियत से पॉलिसी बनाएं तो बेहतर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत को मशवरा। बोले, जब इत्तेफाक राय के बगैर फैसले हों तो इन पर अमल दरामद मुश्किल होता है। तारीख गवाह है, हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चले तो नुकसान होता है। पीपल्स पार्टी ने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आइन दिलवाया। मजदूरों को मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चल सकेगी। The Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly in order to take into consideration the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is. कौमी असम्बली ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पीका एक्ट तरमीमी बिल विफाकी वजीर राना तनवीर ने पेश किया। डिजिटल नेशन बिल भी कौमी असम्बली से मंजूर। डिजिटल नेशन बिल वजीर मुमलिकत IT शजा फातिमा ने पेश किया। तहरीक इंसाफ के अरकान की दोनों बिल्स की मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज पर 3 साल कैद की सजा होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ देने की तजवीज शामिल है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीका एक्ट तरमीमी बिल पर वजाहतें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल एंड रेगुलेशन पहले से मौजूद हैं। पीका तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया की हद तक है। सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है, इस झूठ और प्रोपेगेंडे का कोई जवाब दे नहीं होता। तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया की तारीफ वाज़े की गई है। पीका एक्ट हकीकत में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक कदम है।
पाकिस्तानियों से आज़ादी इजहार राय का हक छीना जा रहा है। बानी और पीटीआई को खत्म करने के लिए आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी गईं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने कहा, हुक्मरान चाहते हैं पाकिस्तान में सबका गला घोट दिया जाए, ये काला कानून हुकूमत के गले पड़ेगा। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत मौक़िफ़ इख्तियार किया। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। खदशा है ये बिल शहरियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी पर यह बिल बड़ी कदगन है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती रही है, जिससे मुल्क का नुकसान हुआ। डाटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजवज़ा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। ये एक्ट बना तो कौम में डिजिटल तकसीम को बढ़ा देगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी पर सहाफियों का एहतजाज, प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट को मुस्तरद कर दिया। सहाफती तंजीमों के एलामिये में कहा गया कि हुकूमत ने सहाफती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की, तरमीम से पहले कोई ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया। सदर PFUJ GM जमाली ने पीका एक्ट को आज़ादी सहाफत पर कदगन करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम ने कहा कि पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद करते हैं हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बज़ोरे ताकत दबाना चाहती है। IFG भी PFUJ के साथ मिलकर आवाज उठाएगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज के हवाले से लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया। 2 रुकनी बेंच ने जजेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है कि फुल कोर्ट बनाकर मामले को देखें। आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया कि अदलिया बेंच बनाएगी। जजेस कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा, क्या कमेटी ने एक चलते हुए केस को वापस लेकर ठीक किया? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? बादी नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अदालती मुआविन हसन भून ने कहा कि कमेटी ने बेंच से केस वापस लेकर ठीक किया। फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकती। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, आइन कहता है जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। अदालती मुआविन हामिद खान ने दलाइल में कहा कि कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकती। अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डायरेक्ट केस आईनी बेंच में नहीं लगा सकती। आईनी बेंच में केस आईनी कमेटी ही लगा सकती है। अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया तो गलत किया है। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हाईकोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस 28 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए, ये अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें। उधर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की बुरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसीह कर दी। बानी पीटीआई से अहलिया और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, बानी चेयरमैन को जेल में जाती मौलिश, अहलिया से मुलाकात और बेटों से फोन कॉल से मुतालिक सहूलियात की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई से अहलिया और सियासी रहनुमाओं को जेल रूल्स के तहत मुलाकात कराने की हिदायत। डिवीजन बेंच के हुक्म के मुताबिक बेटों से फोन पर बात कराने और जाती मौलिश से चेकअप कराने की भी हिदायत। अदालत ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल को पीर तक जवाब जमा कराने की हिदायत भी की। अमेरिका में ट्रांसजेंडर्स की फौज में भर्तियों पर पाबंदी। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमतों से मुतालिक इजाजतनामे मनसूख। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और हुक्मनामा जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज में इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप को अपने सबसे बड़े इत्तेहादी की तरफ से मुखालिफत का सामना। अरबपति इलॉन मस्क ने ट्रंप का ऐलान करदा AI स्टारगेट प्रोजेक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, प्रोजेक्ट से मुंसलिक कंपनीज के पास दरकार वसाइल मौजूद नहीं। सॉफ्ट बैंक के पास $10 अरब से कम सरमाया है। तर्जमान सॉफ्ट बैंक का कहना है कि ताज़ा तरीन बैलेंस शीट पर $24 अरब 30 करोड़ की नकद रकम मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज पहले ही $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का ऐलान किया था।
अमेरिका का मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और फोर्स तैनात करने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक 1500 इजाफी फौजी मैक्सिको सरहद पर भेजे जा रहे हैं। ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद बॉर्डर पर जमीनी फौज की तादाद में 60% इजाफा किया गया। पेंटागन हुकाम का कहना है कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5000 गैर कानूनी तारकीन की बेदखली के लिए जहाज मुहैया किए जाएंगे। ट्रंप इजाफी 10,000 फौजी मैक्सिको बॉर्डर पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से तारकीन वतन की मुमकिना बेदखली पर मैक्सिको हुकूमत ने आरजी पनाहगाहों की तामीर का आगाज कर दिया। आरजी पनाहगाहों में हजारों लोगों के रहने की गुंजाइश होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोले कि सऊदी अरब अगले 4 साल में अमरीका के साथ सरमायाकारी और तिजारत को $600 अरब तक बढ़ाना चाहता है। सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर को सरमायाकारी मंसूबों बारे बताया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को बढ़ाएगा। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत जानबूझकर पंजाब में कमजोर किया गया। गवर्नर हाउस में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी का वोट चोरी नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, पंजाब में पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर से ज्यादती नहीं होने दूंगा। दहशतगर्द इजरायली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में बर्बरियत की इंतहा। मजलूम फलस्तीनियों के इमलाक, सड़कें और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर तुल गई। 3 रोज में मगरबी किनारे में शहीद अफराद की तादाद 20 हो गई। जनीन पर रॉकेट हमले, मकीनों को निकालकर बुलडोजर से 8 घर मलियामेट कर दिए। रफा में मलबा साफ करते शहरियों पर इजरायली हेलीकॉप्टर की फायरिंग। 2 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 120 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। शहदा की तादाद 47,283 हो गई। अक़वाम मुत्तहदा का कहना है कि गाजा में तबाहशुदा इमारतों का 5 करोड़ टन मलबा मौजूद है। इसे समेटने में 21 साल लग सकते हैं। मलबा हटाने पर $12 अरब लागत आएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में जो बाइडन का छोड़ा गया खत पेश कर दिया। बाइडन ने ट्रंप के नाम लिखे खत में उनको अजीज के नाम से मुखातिब किया। जो बाइडन ने लिखा, अगले 4 बरसों में आपकी फैमिली के लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। लोग इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। उम्मीद है आने वाले साल कौम के लिए खुशहाली और अमन का वक्त साबित होंगे। ट्रंप ने कहा, बाइडन का खत में मेरे नाम पैगाम बहुत मुतासिरकुन है। उधर अमेरिकी सदर ने सफारतखानों पर प्राइड और ब्लैक लिव्स मैटर के परचम लहराने पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने वाशिंगटन में सियाफाम शख्स के कत्ल में सजा याफ्ता 2 पुलिस अफसरान की सजाएं माफ कर दी। लॉस एंजलिस में तेज हवाओं से आग दोबारा भड़क उठी। हेविस काउंटी के करीब 64 किलोमीटर का तफरीही इलाका आग की लपेट में आ गया। हेविस काउंटी और आग के करीब आबादियों के 18,000 मकीनों को इनखला का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लॉस एंजलिस में आग से कई घर और गाड़ियां जलकर राख हो गई। तफरीही इलाका कास्टिक झील के करीब 3 स्कूल्स को खाली करा लिया गया। हेलीकॉप्टर से आग से बुझाने की कोशिशें जारी हैं। लॉस एंजलिस में इमरजेंसी के नफाज में जुमा तक तौसी कर दी गई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में बर्फबारी का 154 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से कैरोलिना तक 1500 मील का रकबा बर्फ से ढक गया। शदीद बर्फबारी से फ्लोरिडा भर में 4000 परवाजें मनसूख, स्कूल्स बंद, निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। न्यू ऑर्लिन्स, फ्लोरिडा समेत 5 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हादसात और सर्दी से 10 अफराद हलाक हो गए। उधर बर्फानी तूफान एविन कल बरतानिया से टकराएगा। तेज हवाओं, बारिश और बर्फानी तूफान के घूमते हुए बगुलों का नक्शा जारी। बरतानिया के जुनूब मगरब में शदीद बर्फबारी की पेशगोई।